हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम, आपको याद होगा। और डिफरेंशिएशन में ही डिस्कशन हम लोग आज भी करेंगे। तो जो पिछली क्लास में जो डिफरेंशिएशन हुआ था वो आपके पास रूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 डिवीजन तक हुआ था शायद ना। हाँ, तो 4 आपके पास रूल हमने बता दिया था। 5वां रूल जो आज का है ना, वो एक्चुअली में वो चेन रूल से आया हुआ है वो, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि हम लोग उस चीज़ को किस तरीके से पढ़ते हैं ताकि वो चीज़ मतलब आपके पास क्या हो। जैसे बोर्ड में आपके पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके पास फॉर द मेंस एडवांस में हो गए, एडवांस में तो नहीं बट मेंस में यूज कर सकते हैं आप इसका। और एडवांस के क्वेश्चन बनाते समय कहीं यूज हो जाएगा तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन इससे होता है। साथ साथ आपके पास एनडीए में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए के लिए तो उसमें भी ये यूज आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग ना रूल नंबर 5 के बारे में बात करेंगे डिफरेंशिएशन का कि रूल नंबर सर 5 क्या है, ठीक है। बोलो सर ऐसा क्या है रूल नंबर 5। मैं बोलूँगा बहुत गजब का चीज़ है, आप देखिए बस खाली मज़ा आ जाएगा आपको। रूल नंबर 5 में बोला गया आपसे कि अगर आपके पास किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स, याद रखना डी अपॉन डी एक्स, और फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और फंक्शन के अंदर ना यार लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर, याद रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आपके पास फंक्शन के अंदर लीनियर होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी लीनियर के पास इन फंक्शन। देखिएगा ये जो है ना दिस इज के पास लीनियर, ये लीनियर होनी चाहिए फंक्शन के अंदर में। एफ कोई भी फंक्शन है, साइन फंक्शन हो सकता है, कॉस हो सकता है, आपके पास अलजेब्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। अगर कोई फंक्शन है और उसके अंदर में भाई साहब ये लीनियर है, क्या है? लीनियर, याद रखना लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब समझते हैं ना? लीनियर का मतलब हो गया कि आपके पास कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ax प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 और साथ साथ x का जो डिग्री है हाईएस्ट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है। कैसे मैं बता दूँ? पहले ये जो फंक्शन रहेगा ना, ये फंक्शन जो भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो एक फंक्शन f है, इसका डिफरेंशिएशन को हम लोग मान लेते हैं एफ डैश हो गया। f का डिफरेंशिएशन को एफ डैश से डिनोट करते भी हैं हम लोग अक्सर ना। तो मान लेते हैं f का डिफरेंशिएशन एफ डैश हो गया। अंदर में जो ax प्लस बी है ना यार वो तो रहेगा, अंदर में जो ax प्लस बी है वो x प्लस बी रह जाएगा आपका, ठीक है। साथ साथ बोलोगे सर अब क्या फ़ायदा है इसमें? तो मैं फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिए, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया एफ डैश, तो इसके अंदर में जो था वो यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है आपको? शॉर्टकट ये पे आ रहा है, देखिएगा अंदर में जो लीनियर होगा ना, याद रखना लीनियर है तभी काम आएगा ये, ठीक है। तो अगर लीनियर है तो x का कोफिशिएंट कितना a है, तो उस a से क्या कर देंगे आप? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई को, किसको? जो डिफरेंशिएशन आया है उसको। इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर लीनियर है तो फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए और जो लीनियर है वो रहने दीजिए, ठीक है। नंबर दूसरा कि जो लीनियर में जो x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप यही तो कहना चाह रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही आपने सुना है, बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं वैसे हम, ठीक है ना। तो ये रूल नंबर 5 है और बहुत ही गजब का रूल है। मैं फिर से बता दूं, फॉर द बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, फॉर द एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए, फॉर द मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, फॉर द आपको कोई भी अगर नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है यार तो यार उसके लिए आपके पास ये यूज आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट ना देखते हैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। डी अपॉन डी एक्स, हमने क्या बोल दिया? साइन। क्या मैंने बोल दिया? साइन। अंदर में क्या है? 3x प्लस 2 है। बढ़िया से देखिएगा ये जो साइन है ना, ये साइन f की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा? ये जो साइन है f की तरह बिहेव कर रहा है और अंदर में ये लीनियर है, जैसे ax प्लस b था, a की जगह 3, x तो x है प्लस b की जगह 2। समझ में आ रहा है आपको? तो भाई साहब यार ये साइन का ना डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। पहले तो इस f का डिफरेंशिएशन f डैश, वैसे ही साइन का डिफरेंशिएशन व्हाट? कितना? cos। पढ़े हैं ना साइन का डिफरेंशिएशन। तो ये जो साइन का डिफरेंशिएशन है वो हो गया भाई साहब cos। अंदर में जो लीनियर है वो तो भाई साहब रहेगा यार, रहेगा ना, अंदर में लीनियर वो रहेगा। साथ साथ सर अब क्या होगा? मैं बोला कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन का cos, अंदर में लीनियर है तो वो रहेगा। और x का कोफिशिएंट अगर लीनियर है तो x का कोफिशिएंट जो भी है उससे, x का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्लियर है ना? देखिए ना, देखते देखते कई क्वेश्चन बताएंगे आपको, आपका पूरा दिमाग क्लियर कर देंगे इसी में, ठीक है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कितना है? tan है। tan के अंदर हमने क्या हो गया पास? 7 माइनस कितना है? 2x, 7 माइनस 2x। देखिए ये tan है यार और tan के अंदर लीनियर दिखाई दे रहा है आपको? लीनियर मतलब बिल्कुल दिखाई दे रहा है यार। तो tan को अगर आप f की तरह बिहेव करते हैं, कैसा बेटा? f की तरह,
तो tan का डिफरेंशिएशन f का डिफरेंशिएशन f डैश, तो tan का डिफरेंशिएशन वी नो दैट अबाउट इट कितना sec स्क्वायर, और इसके अंदर में जो लीनियर है वो तो भाई साहब रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। साथ साथ सर आगे क्या कहना चाह रहे हो आप, मैं आगे ये कहना चाह रहा हूँ कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर जो लीनियर था अंदर रह गया, और अब x का कोफिशिएंट कितना है 2 की -2 मैंने बात फिर से बता दूं कि कोफिशिएंट का जब भी जिक्र करेंगे, ठीक है ना यार, तो समझिएगा कि विद साइन करते हैं, चिन्ह के साथ, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट -2, तो -2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो तो गया यार। ये डिफरेंसेस है क्या, मतलब बिल्कुल ये डिफरेंसेस हो गया आपका। नेक्स्ट अगला देखिएगा d/dx, मैंने क्या दिया e टू दी पावर कितना है 7x, ठीक है ना। देखो 7x प्लस कितना है 3, मैं बोलूँगा बच्चों अच्छे से देखना ना आपको यार। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन वी नो दैट e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन व्हाट e टू दी पावर x, याद है ना, ठीक है। मैंने लिखवाया भी था, और नहीं लिखे ना यार तो नेक्स्ट लेक्चर अभी जो प्रीवियस हुआ है उसके जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर आप देखिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x से रह जाता है, तो e एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, दिस इज अ फंक्शन एक्सपोनेंशियल के अंदर में x यहाँ पर है, मतलब अंदर में नहीं है, e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है तो पावर में x रहता है। जैसे मैं बता दूँ साइन x, तो साइन के आर्गूमेंट में x है, बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। हमने क्या होती है लॉग x, तो लॉग के नंबर में x है। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल है e टू दी पावर x, तो x कहाँ रहता है पावर में। तो इसी x के जगह पे क्या आपको यहाँ पर लीनियर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो e टू दी पावर 7x प्लस 3 का क्या e टू दी पावर 7x प्लस 3 नहीं होगा, जैसे e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता था, तो e टू दी पावर 7x प्लस 3 का e टू दी पावर 7x प्लस 3 हो गया, और ये लीनियर है भाई साहब, x का कोफिशिएंट कितना 7, तो 7 से मल्टीप्लाई, क्लियर है ना। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट आगे बता सकते हैं आप, बिल्कुल बताएंगे। देखो d/dx हमने क्या बोल दिया पास, ठीक है जी, कॉट कितना है पास 3x, कॉट कितना है 3x। अब देखिएगा बोले सर 3x लीनियर है क्या, मैं बोला कि बोरा गया हो लीनियर है, कैसे, ये जो 3x है ना बेटा 3x, क्या आप 3x को ऐसा लिख सकते हैं 3x को ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 0, तो दिस इज व्हाट a, ये क्या हो गया पास b, और ये क्या है x, तो x प्लस b क्या है 0। भाई x का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता यार, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो 0 हो सकता है ना। चलिए ठीक है, तो कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है याद है ना, कॉट का होता है माइनस कॉसेक, कितना माइनस कॉसेक स्क्वायर, कितना x के जगह कितना है 3x, ये कितना हो जाएगा 3x, अब लास्ट में x का कोफिशिएंट कितना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस बात खत्म हो गया। थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट करेंगे, कितना हो गया -3, कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर, कितना हो गया पास 3x, दिस इज द फाइनल आंसर ना। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे ना, ढेर सारे क्वेश्चन अभी देखेंगे, चिंता मत करिए यार। जब तक क्लियर नहीं होगा ना आप मुझे बताइएगा, क्लियर तो नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अब d/ कितना है dx, अब क्या मैं दे दूँ, देखिएगा लॉग है, कितना है लॉग के पास मैंने क्या दिया पास 2 प्लस कितना है 5x, 2 प्लस कितना हो गया 5x, 2 प्लस 5x, जो भी है कंडीशन दिया रहेगा बगल में, कंडीशन ऐसा दिया रहेगा कि लॉग का नंबर 0 से बड़ा होगा, यानी कंडीशन क्या रहेगा 2 प्लस 5x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। खैर कंडीशन मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, मुझे बताओ कितने फंक्शन है, कौन से फंक्शन है भाई साहब, लॉग फंक्शन है क्या, लॉग फंक्शन है, लॉग के अंदर में x के जगह लीनियर है। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है याद करो 1 लॉग के अंदर में जो रहता है, याद करिए ना, अगर d/dx है मैंने बोल दिया कि लॉग x बेस e का डिफरेंशिएशन, याद रखना लॉग के अंदर में ये जो x है ना, लॉग के अंदर में जो x है ये कहाँ आ जाता है 1/x, इधर लॉग के अंदर में x ही नहीं है, जो भी रहेगा ना सब नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग के अंदर 2 प्लस 5x है सर, 2 प्लस 5x आपका नीचे आ गया ना। अब ये तो हो गया किसका लॉग का, यानी f का डिफरेंशिएशन हो गया। अब 2x प्लस 5 लीनियर है क्या, अगर लीनियर है तो x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5 से क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2 प्लस व्हाट कितना है पास 5x, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना। आगे देखिए, इस पर भी और क्वेश्चन देखिए ना, चिंता मत करिए एकदम, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना यार बोलते जाइए, देखिए कैसे फटाफट होता चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, हमने बोल दिया d/dx, हमने क्या बोल दिया पास 3 टू दी पावर x प्लस 2 है, फिर क्या होगा इसका, बोलो देखो अच्छे से,
क्या आपको 3 टू दी पावर आप x का जानते हैं ना, आपको पता है कि सर 3 टू दी पावर अगर सिंपल x रहता डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं कि 3 टू दी पावर x का 3 टू दी पावर x इंटू लॉग 3 बेस e, यही था ना a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन। तो क्या आपको 3 टू दी पावर x प्लस 1 x के जगह क्या आपको लीनियर दिखाई दे रहा है? तो लीनियर दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं यार। जैसा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे 3 टू दी पावर x प्लस 2 का 3 टू दी पावर x प्लस 2 होता था, इनटू क्या होता था लॉग 3 बेस क्या होता था e, लॉग 3 बेस e, और गुना किससे करेंगे गुना भाई साहब, x का कोफिशिएंट कितना है 1, कितना है 1, तो कितना से मल्टीप्लाई 1 से, कोई फर्क पड़ गया क्या? नहीं पड़ा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 टू दी पावर कितना हो गया x प्लस 2 इंटू लॉग कितना हो गया 3 बेस e, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ना अब आगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो d अपॉन कितना है dx, एक और देख लेते हैं। मैंने बोला 2 के पावर कितना है 5x प्लस कितना है 3 है, 2 के पावर 5x प्लस 3, सेम क्वेश्चन है। 2 के पावर 5x प्लस 3, x के जगह 5x प्लस 3 है, x के जगह 5x प्लस 3 है। तो यार 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन वी नो दैट 2 के पावर x, लेकिन x के जगह 5x प्लस 3 है, तो 5x प्लस 3 का 5x प्लस 3, 2 के पावर 5x प्लस 3 का 2 के पावर 5x प्लस 3 इंटू कितना, इंटू कितना भाई साहब, तो लॉग 2 बेस e इंटू, और ये तो हो गया खाली 2 के पावर x का, लेकिन 2 के पावर 5x प्लस 3 था तो x की जगह लीनियर है ना, तो लीनियर है तो x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5 से और क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अभी यार इन दोनों गुना मत कर, 5 गुना 10, ये तो पिटा देगा तुरंत, ठीक है। तो कितना हो गया पास, 5 को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, और 2 के पावर वाट कितना 5x प्लस कितना हो गया 3 इंटू कितना हो जाएगा लॉग 2 बेस, तो ये क्या हो गया फाइनल आपका आंसर हो गया। हाँ एक और काम कर सकते हैं, ये जो 5 है ना, ये 5 मल्टीप्लाई में है लॉग के साथ, तो ये 2 के पावर में बैठा सकते हैं आप, एक और छोटा कर देते हैं। चलिए 2 के पावर कितना हो गया 5x प्लस कितना है 3 इंटू कितना लिख देंगे 5 लॉग कितना 2 बेस ई, और लॉग के जो नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई में है बाहर कहाँ चला जाएगा, लॉग के नंबर के पावर में। तो कैन वी राइट इट लाइक दिस कि 2 के पावर 5x प्लस 3 इंटू लॉग 2 के पावर कितना 5 बेस कितना हो गया e, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि 2 के पावर कितना 5x प्लस कितना हो गया 3 इंटू लॉग कितना हो गया 32 बेस e। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा जा रहा है ना। चलिए जस्ट आगे बढ़े हम लोग फटाफट ना। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो और बता सकते हैं, और क्वेश्चन दिखाते हैं, तो चिंता मत करिए, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रा समझ में आना चाहिए आपको, नहीं समझ में आएगा तो सवाल ही नहीं है, नहीं कैसे समझ में आएगा। चलिए अगला देखिएगा ना, अगला हम क्या बात करेंगे। और हाँ, अगर जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपको, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन लिखता हूँ आपको पता क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, और पॉज करके क्या कर देना है, इसको सॉल्व करना चालू कर देना है। उसके बाद फिर से क्या कर देना है, देख लेना है आगे बढ़ा करके, है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल, डी अपॉन कितना है dx, हमने क्या बोला भाई साहब कि tan है, tan के अंदर कितना है पास 3x प्लस कितना है 2 बटा कितना है 5, देखिएगा ये है। बड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करो इसको, मैं बोला अच्छे से देखना बढ़िया से ना। मैं इसको ऐसा लिख दूँ कि d अपॉन dx है, और ये कितना है tan, इसको मैं लिख दूँ 3/5 इंटू एक्स प्लस 2/5, किसी को दिक्कत है? ठीक है, दिस इज व्हाट, x का कोफिशिएंट कितना 3/5, और ये क्या हो गया कांस्टेंट, ये 3/5 क्या हो गया a की तरह बिहेव कर रहा है ना, और 2/5 b की तरह बिहेव कर रहा है, यानी x का कोफिशिएंट की बात करें तो 3/5 हो गया। सर फंक्शन कौन है tan, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है ना, sec स्क्वायर हो गया, और जो अंदर में है वो तो रहेगा ना, उसको साथ छेड़छाड़ मत कर लीजिएगा यार, जो अंदर में है वो तो रहेगा। अब x का कोफिशिएंट से यार क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अंदर में लीनियर है, x का कोफिशिएंट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हम थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके लिख देंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सर हम लोग इसको ऐसा क्या लिख रहे हैं, ठीक है क्या। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं फटाफट ना। तो हम लोग d अपॉन dx है, और हमने क्या हो दिया पास, देख लीजिएगा फटाफट किसके बारे में बात करते हैं, tan इनवर्स तो बात किए थे क्या, नहीं किए हैं कर लेते हैं, देखिएगा हम लोग बात कर लेते हैं किसका, tan इनवर्स वाला डिफरेंशिएशन शायद हम लिखवा चुके हैं। तो कितना है, मान लेते हैं यहाँ पर 3x कर दिया, कितना कर दिया 3x। आपको याद होगा कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है
वो क्या होता है 1/1 + x², याद है tan इनवर्स ऑफ x का 1/1 + x², मतलब जो यहाँ पर रहता है ना यार उसी का स्क्वायर होता है। याद रखना यहाँ पर x है, लीनियर नहीं है, x है, बट यहाँ पर x की जगह कितना है 3x, तो क्या मैं लिख दूँ 1/1 + x की जगह 3x, तो 3x का कितना है स्क्वायर इनटू क्या भाई साहब इनटू क्यों मैं बोलूँगा सर यहाँ पर आपका नॉर्मल x था लेकिन यहाँ पर लीनियर है, तो लीनियर है तो x का कोफिशिएंट कहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बस बात खत्म हो गया। यानी कितना आ गया सर, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ 3/1 + 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x²। क्या बात आप यही कहना चाह रहे हैं क्या, मतलब बिल्कुल सही समझे आप, इसी को कह रहे हैं है ना। तो रूल नंबर ये जो आपके पास 5 था, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया ना तो 2-4 बार यार घुमाइए वीडियो को, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, देखना सब समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट रूल नंबर किस पे चलने वाले हैं हम लोग, रूल नंबर 6 पे चलेंगे। कौन सा पे चलेंगे, रूल नंबर 6। बोलो सर रूल नंबर 6 क्या है, अभी हमारे पास कुछ बच गया क्या, रूल नंबर 6 कुछ खास नहीं बचा हुआ है। अब आपके पास आने वाला है चेन रूल, ठीक है ना, जो कि काफ़ी मज़ेदार है यार। चेन रूल अगर आपने सीख गया ना तो डिफ्रेंसिएशन का आप कम से कम 60% पार्ट खत्म कर चुके हैं। 40% पार्ट चेन रूल तक क्लास 11th में पढ़ना है आपको डिफ्रेंसिएशन, चेन रूल तक क्लास 11th में आपको डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है। और चेन रूल से आगे यानी आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फॉर्म, है ना, आपके पास ये जो है ना लॉगरिथमिक फॉर्म ना, तो ये सब के सब कहाँ पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है। तो आज चेन रूल पर बात करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए ये थोड़ा सा आपके पास चेन रूल है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। सर ऐसा क्या है चेन रूल में, मैं बोला बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अगर आप समझ गए तो मज़ा आ जाएगा, नहीं समझे और मज़ा आ जाएगा। कैसे, क्योंकि मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग ना, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे, देखें ना जरा सा। चलिए फर्स्ट नहीं मतलब पहले रूल तो देखें। चेन रूल क्या बोलता है कि d/dx, अच्छा नाम से भी पता चल रहा होगा कि एक तरीके का फंक्शन का चेन रहेगा, एक फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन। अच्छा चेन रूल को भी बोल सकते हैं कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसी को कह सकते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ऑल 3 आर द सेम थिंग। अगर आप कभी चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, इसका मतलब हुआ कि आप सर कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। नाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। चलिए तो चेन रूल के बारे में अगर हम डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि चेन रूल का मतलब हो गया कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन रहेगा। तो मैं मान लेता हूं कि एक फंक्शन हमारे पास f है, उसके अंदर हमारे पास क्या है g है, उसके अंदर क्या है h, 3 फंक्शन को ले रहे हैं। वैसे कितना भी फंक्शन होगा काम ऐसे ही चलेगा जैसे आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। चलिए कितने फंक्शन है भाई साहब, 1 2 3। मैं जब भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कभी आपको फंक्शन का काउंट करना है, फंक्शन को काउंट करना है, तो हमेशा आप मतलब आपके पास अपने लेफ्ट हैंड साइड से इधर की तरफ चलिए और सबसे पहले क्या मिला आपको f, तो पहला फंक्शन इज व्हाट f, फिर उसके बाद जब आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास g, दूसरा फंक्शन इज व्हाट कितना g, और इसके बाद तीसरा फंक्शन क्या मिला आपको h, तो तीसरा फंक्शन इज h। याद रखना हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है, याद रखना लेफ्ट से राइट की तरफ चलते समय सबसे पहले जो मुझसे मुलाकात होगा जिसका, सबसे पहले जिससे मुलाकात होगा क्या रहेगा, फंक्शन नंबर 1, उसके बाद उसके अंदर घुसेंगे ना तो दूसरा मुलाकात हो जाएगा, फंक्शन नंबर 2, उसके बाद अंदर घुसेंगे फिर से जो मुलाकात होगा आपके पास क्या हो गया, फंक्शन नंबर 3, और उसके बाद घुसेंगे ना तो मुलाकात भी हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है। मैं बता दूं आपके पास उसके बाद चौथा फंक्शन, पाँचवा फंक्शन, छठा फंक्शन, यार कितना भी फंक्शन डाल दीजिए ना, चेन रूल इसी के लिए बना हुआ है ना। चलिए तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग आगे देखते हैं फटाफट ना, देखिएगा रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि सर पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी एफ का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, किसका, एफ यानी पहला फंक्शन का, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स है, एफ ऑफ जी ऑफ क्या है, तो पहला फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो मैं बता दूँ कि फंक्शन एफ के अंदर में जो भी है, एफ के अंदर में जो भी है यानी कितना g ऑफ h ऑफ x, तो हम लोग सर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप,
ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप? मतलब शायद आप भूल गए कि जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो ये वाला फंक्शन में एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग बोलते हैं कि भाई सब कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगा। तो इस एफ के अंदर में जी ऑफ एच ऑफ एक्स है तो इसको जी ऑफ एच ऑफ एक्स के ही तो रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले आप करेंगे कि नहीं करेंगे, बताया था ना मैंने आपको ये बात। चलिए इनटू का साइन देना है, बोलो सर इनटू क्यों, बोले दूसरा का तो बचा हुआ भी। तो पहला का काम तो यार यहाँ खत्म हो गया 1 का, सेकंड नंबर तो डी अपॉन कितना डी, ऊपर में पहला का काम खत्म, फिर दूसरा कौन था जी, तो जी कौन है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी ऑफ कितना हो गया एच ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स है यार, तो जी का डिफरेंशिएशन करें तो उसके अंदर में क्या है एच एक्स, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एच एक्स के रिस्पेक्ट में, एज फॉर दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगेन सर एफ का भी खत्म हो गया, जी का भी खत्म हो गया, अब क्या बच गया एच एक्स, तो डी अपॉन कितना एच ऑफ एक्स। अभी बताओ एच किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, तो क्या कर देंगे डी एक्स कर देंगे लास्ट में। बोले सर ऐसा करने से आपको कुछ फ़ायदा मिला, हम बोले कुछ फ़ायदा नहीं मिला है ना, तो आपको कुछ घाटा भी नहीं हुआ है, क्यों, तो क्या ये दोनों सेम दिख रहा है, डी ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, डी ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो ये दोनों कट जाएगा इधर से, डी ऑफ एच एक्स, डी ऑफ एच एक्स दिख रहा है तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, फिर से क्या बच जाएगा, इतना बटा इतना बच जाएगा, जो कि यहाँ पर है, यही तो है। चलिए सर यार ये जो रूल है आपका पक्का काम करेगा, मतलब गारंटी के साथ काम करेगा, देखना। सबसे पहला नंबर हम फंक्शन दिखाते हैं आपके पास एग्जाम्पल से, मज़ा आ जाएगा आपको, देखना। सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स हमने क्या बोल दिया, साइन है, साइन के अंदर में एक्स के पावर 3 है। मुझे बताना, सबसे पहला बात बताना है आपको, बोलो सर क्या बात बताना है मुझे बता दो जरा सा, जितना पूछेंगे जवाब उसका दो, ज़्यादा दिमाग खराब आपका मत करो अपना। तो मैं बोलूँगा कि जरा आप ये बताओ मुझे कि साइन है एक्स क्यूब है, सबसे पहले आप लेफ्ट से चल रहे थे, सबसे पहले क्या मिला आपको साइन, मतलब दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, अंदर घुसेंगे तो क्या मिलेगा आपको एक्स क्यूब, तो दिस इज द सेकंड फंक्शन। कितने फंक्शन है आपके पास भाई साहब, कितने फंक्शन है आपके पास, एक है दो, अरे बताइए ना कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है ना। मैंने क्या बताया लेफ्ट साइड चलना है, इधर से मत घुस जाना यार, ठीक है ना, इधर से मतलब अगर साइन एक्स क्यूब है ना तो इधर से घुस जाओगे तो घबरा जाओगे, क्यों, एक्स क्यूब पता है साइन के आर्गूमेंट में है, ठीक है, मतलब आप अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं हूँ और मेरे अंदर का खाना है, समझ गए ना, तो मैं अगर मेरा नाम साइन है तो मेरे अंदर का खाना क्या है एक्स क्यूब है तरीके से, तो आप सबसे पहले आएगा तो हमसे मिलेगा ना, कि पेटों के अंदर घुस जाइएगा, ऐसा तो नहीं करेगा आप, ठीक है। तो बात यही है कि सबसे हम लोग लेफ्ट से चलते हैं यार, ठीक है ना। तो कितने फंक्शन काउंट हो गए, दो फंक्शन, याद रखिएगा। क्या इस बार आपके यहाँ पर फंक्शन साइन के अंदर लीनियर है क्या, लीनियर नहीं ना है, तो यहीं पर वो लीनियर वाला कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाता है। तो लीनियर बोलोगे सर लीनियर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्या हुआ, बोले खत्म नहीं हुआ, मैं बोला चेन रूल से वो आया हुआ था, मैं दिखाता हूँ एक दो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कहाँ से आया हुआ था। तो साइन पहला फंक्शन साइन है, दूसरा एक्स क्यूब है, तो मुझे बताओ साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी पहले बता दो मुझे, साइन है डी अपॉन डी, पहला फंक्शन कौन है साइन, तो सर साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो सर एक्स क्यूब है तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। उसके बाद सर पहला का काम खत्म साइन का, उसके बाद दूसरा एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, सब लोग जानते हैं ना इसको। तो चलिए अब यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया कॉस, ये नहीं देखना, ये दोनों तो सेम है ना, तो भुला जाओ, साइन का डिफरेंशिएशन ये दोनों सेम है तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये जो दिख रहा है ना अंदर में उठा के लिख दीजिए यहाँ पे, लो काम खत्म हो गया, किसका इसका। अब इसका तो जानते हैं यार, x के पावर 3 का x के रिस्पेक्ट में पावर उतार देंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, नहीं जानते हैं क्या, जानते हैं भाई। चलिए तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देंगे, थोड़ा सा आगे लिख दीजिए, 3x² cos x के पावर 3, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को याद होगा, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स, मैं दिखा दूँ आपको वही क्वेश्चन, देखिएगा साइन के अंदर मैंने बोल दिया 2x है, साइन के अंदर क्या बेटा 2x, मुझे बताओ अब साइन है और इसके अंदर 2x लीनियर है ना, तो पिछला बार लीनियर वाले कॉन्सेप्ट से बताए थे, अब लीनियर वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट, सर मैं डिफरेंशिएशन जानता हूँ साइन x का, हम साइन 2x का थोड़ी जानते हैं, जानते हैं लेकिन लीनियर वाले फॉर्म से, नॉर्मली तो नहीं जानते ना। इसका मतलब सर मेरे पास एक फंक्शन नहीं है, कितने फंक्शन है, दो फंक्शन, पहला फंक्शन इज व्हाट कितना 1, कैसे लेफ्ट से चल रहे थे आप तो सबसे पहले क्या मिला साइन, उसके बाद चले तो क्या मिला 2x, तो पहला फंक्शन इज नथिंग बट कितना पास साइन, तो डी अपॉन कितना हो गया डी, और साइन कितना है 2x, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में 2x, और उसके बाद डी अपॉन कितना हो गया dx, दिस इज 2x।
मुझे बताओ जरा सा कि क्या साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया कॉस, और अंदर में 2x है तो 2x रह गया, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए। याद कीजिए रूल नंबर 2 में मैंने बताया था कि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में होगा तो भाई साहब वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो 2 को बाहर निकाल दिए तो हमें क्या दिखेगा, x का डिफरेंशिएशन करते हैं, x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, ये 1 होता है, मैंने लिखवाया भी था आपको। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, cos 2x हो गया, और ये 2 × 1 कितना हो गया 2, तो 2 को यहाँ दीजिए। क्लियर है क्या? देखिए क्या यही डिफरेंशिएशन आप पाया था उस वाले मेथड से, जिसमें कौन से मेथड की बात कर रहा हूँ, याद है ना? मैं उस मेथड की बात कर रहा हूँ जब मैंने बताया था कि ये फंक्शन है उसके अंदर लीनियर है। तो अगर फंक्शन के अंदर लीनियर दिखाई दे देना यार, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, याद रखना सिर्फ एक फंक्शन के अंदर, जैसे साइन है, साइन के अंदर 2x मतलब एक फंक्शन था उसके अंदर सीधा लीनियर, ऐसा नहीं कि साइन के अंदर कॉस है कॉस के अंदर लीनियर, तो बोला दिएगा। फिर वैसे साइन वाले को चेन रूल से करना पड़ेगा, कॉस वाले को करके फिर उसके बाद आप चाहो तो वो रूल लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर लीनियर नहीं है तब चेन रूल यूज करेंगे, लीनियर है तब आई होप चेन रूल करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए जल्दी से, जरा सा इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, देखिएगा अब हमारे पास अगला क्वेश्चन फिर से है। देखिएगा मैंने क्या बोल दिया, d/dx, d/dx। देखिएगा हमने क्या बोल दिया भाई साहब कि tan है, tan के अंदर x² प्लस कितना है 5 है। कितने फंक्शन है हमारे पास, कितने फंक्शन है सर? आप जब आप लेफ्ट से चल रहे थे तो सबसे पहले क्या मिला आपको, tan मिला, उसके अंदर घुसे हैं तो क्या मिला आपको x² प्लस 5। पूरे tan के अंदर में, पूरे tan के अंदर में क्या x² प्लस 5 है यार। x² प्लस 5 को पहले भी आप जानते हैं, पता है ना, d/dx। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि x² प्लस 5 है तो आपको याद कीजिए, आप d/dx x² करते थे प्लस कितना d/कितना dx कितना करते थे बेटा, 5 का डिफरेंशिएशन करते थे क्या? x² का डिफरेंशिएशन पावर उतारेंगे, पावर में से घटाएंगे, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट 2x। ठीक है ना? क्लियर होगा आपको? चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन वी हैव कितना पास 10x, और दूसरा फंक्शन है x² प्लस 5। तो 10x का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो d/dx है, सॉरी d कितना हो गया 10 कितना हो गया पास x² प्लस कितना हो गया 5, और 10 का जब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो 10 के अंदर में होगा उसके रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत है? फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, d कितना d और x² प्लस 5 का डिफरेंशिएशन तो यार जानते हैं x के रिस्पेक्ट में, बढ़िया है। तो tan का डिफरेंशिएशन अगर हम बात करेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन sec² होता है, और ये दोनों सेम है तो sec² ही रह गया, और अंदर में जो है वो तो लिखेंगे ना। चलिए इनटू यहाँ पर देख लो, दो पार्ट में इसको तोड़ दोगे कैसे, d/dx कितना हो गया x² प्लस कितना d/ कितना हो गया dx कितना हो गया 5। सब लोग जानते हैं इसको, अच्छा ऐसा बात नहीं है। x² हो गया आपको x² प्लस कितना हो गया 5 इंटू इसका कितना हो गया 2x प्लस कितना हो गया 0, तो 2x प्लस 0 2x हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 2x को पहले लिख दिया sec² x² प्लस 5, 2x को पहले लिख सकते हैं ना, अरे 2x प्लस 0 2x, और इसके साथ गुना में 2x पीछे रहे या फिर आगे रहे, बात तो बराबर है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हम बात कर लेंगे का d/ कितना है dx, और हमने क्या हो दिया पास में log है भाई साहब, log के अंदर x के पावर कितना है 7 है, x के पावर कितना है 7, क्लियरली याद रखिएगा x के पावर 7। कितने फंक्शन है तो जब सबसे पहले चल रहे थे ना आपको log के अंदर गया था x के पावर 7, यानी दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द क्या पास सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन। log क्या बोलता है कि सर अगर हमारा डिफरेंशिएशन कर दोगे d/d, और कितना है log है x के पावर कितना है 7 है, और x के पावर 7 के रिस्पेक्ट में, पहला फंक्शन दूसरे के रिस्पेक्ट में, और दूसरा फंक्शन भाई साहब मुझे पता है x के पावर 7 को x के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं। log क्या बोलता है, log क्या बोलता है कि अगर log सिंपल से देखो ना यार, जब log का डिफरेंशिएशन था d/dx log x/c, अगर ये दोनों सेम होता है ना तो जो log के पास है उठा करके सीधा नीचे आ जाता है। तो क्या ये दोनों सेम दिख रहा है, तो log के अंदर जो भी है कहाँ चला आएगा ऊपर, सॉरी नीचे, और x के पावर 7 का तो पता है ना 7 इंटू एक्स के पावर 6, तो यहाँ से इसको कट करिए
एक्स बार में तो कितना आ जाएगा 7 बाई कितना हो गया एक्स। तो दिस इज क्या आपके पास फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? चलिए, तो आई होप आपको सुनने आएगा। एक्स और अगर इस लॉ को लिखना चाहते हैं तो कंडीशन लगा दीजिए एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स और टाइम अगर मैं कभी भी किसी भी फंक्शन वैसा जिसके बारे में आपको मैंने मतलब नहीं बताया है या फिर अगर आप जानते हो, ठीक है, वैसे बता दूं, लॉग डिफाइंड तब होता है जब लॉग का नंबर जीरो से बड़ा होता है। तो एक्स के पावर 7 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट अगर मैंने एक्स जीरो से बड़ा कर दिया तो दिस इज द ऑलवेज पॉजिटिव। और इस एक्स ग्रेटर देन जीरो पर इसका ये मतलब क्या है, लॉगरिथम सॉरी डिफरेंशिएशन है। एक्स लेस देन जीरो कर देंगे ना, जीरो छोटा, एक्स अगर जीरो छोटा नेगेटिव, नेगेटिव के पावर ऑड कैसा नेगेटिव, तो लॉग के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, दिस इज नॉट डिफाइंड। यानी अगर एक्स लेस देन जीरो कर देंगे देन द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आई होप आपको क्लियर होगा। 2 क्वेश्चन हो गया और देखते हैं फटाफट हम लोग। चलिए देखते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कितना पास डी अपॉन कितना है डी एक्स, और हमने क्या दिया पास देखो तो 7x प्लस कितना है 2 के पावर कितना मतलब 10। बात को समझो अगर आप इस बार सर अगर मैं सिंपल अगर आप ये दे दिए होते हैं x के पावर 10 और डी एक्स के पावर 10 अगर ऐसा दिया होता तो सर हम पता है क्या करते हैं, पावर उतार देते, पावर में से घटा देते। बहुत अच्छी बात है। बोला इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो। दिस इज द मेथड 1 जब हम आपके पास चेन रूल से बना रहे हैं। मेथड 2 चूंकि x के जगह पे इस x के पावर 10 है और x के जगह पे क्या है अंदर में लीनियर है, तो आप चाहो तो इसके पहले वाले यानी रूल नंबर 5 से भी बना सकते हैं। चलिए चेन रूल बता दे पहले। डी अपॉन कितना है डी 7x प्लस कितना है 2 के पावर कितना है 10, यहाँ कितना आ जाएगा 7x प्लस 2। बोलोगे सर पहला फंक्शन कौन था, तो पहले फंक्शन कौन था, बोला कि आपको पता नहीं है क्या, देखो जरा सा 7x प्लस 2 के पावर कितना है 10। तो सबसे पहले जब आप आ रहे थे तो क्या मिला, हम मिले आपको, सबसे पहले क्या मिला आपको, ब्रैकेट मिला है। क्या मिला आपको, ब्रैकेट। जब सबसे पहले भाई साहब ब्रैकेट मिला तो ब्रैकेट क्या बोल रहा है कि रुक जाए 1 मिनट, रुक रुक रुक, मेरे पावर में ना 10 चढ़ रहा है, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, पावर हो गया, पहला कितना हो गया पावर, और दूसरा फंक्शन यार अंदर वाले लीनियर है। समझ गए बात को आप? चलते समय ब्रैकेट मिल गया था, नहीं मिलता ना तो बोरा जाते हैं आप, समझ गए ना। देखिए मैं क्या बोला कि जब भी आपको लेफ्ट से राइट चलिए आप और ब्रैकेट मिले तो वहाँ पर भी रुकिए, ब्रैकेट के बारे में जरूर सोचिए आप यार। ब्रैकेट के पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रैकेट पावर 2 है 3 है 4 है, थम जाइए थोड़ा सा। चलिए तो पहला फंक्शन है व्हाट कितना पास पावर फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन इज लीनियर, ठीक है, इनटू तो सेकंड फंक्शन कितना हो गया डी अपॉन कितना 7x प्लस कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया डी अपॉन कितना हो गया x। अगर आप यहाँ बात करेंगे तो अगर इसको मान लो एकदम बैक बड़का वाला x मान लीजिए तो x के पावर 10 का कितना होता है, पावर उतारते हैं अब पावर में से घटाते हैं, किसके पावर में से, तो जो बड़का वाला x है 7x प्लस 2 को बड़ा वाला x माने थे तो 10 में से गया कितना 9, और यहाँ पे d अपॉन कितना हो गया dx 7x प्लस कितना हो गया d अपॉन कितना हो गया dx कितना हो गया भाई साहब 2, 10 हो गया। तो 10 है भाई साहब आपके पास, 7x प्लस कितना हो गया 2 के पावर 9, और यहाँ पर 7 को बाहर निकाल दीजिए तो dx अपॉन कितना हो गया dx आप प्लस ये 0। अब बार बार मत पूछना यार कहाँ से हो गया, कितना हो गया 10 इंटू कितना हो गया 7x प्लस 2 के पावर कितना हो गया 9 इंटू 7 इंटू कितना होगा 1 प्लस 0, तो वही हो गया 7 इंटू 1। 7 इंटू 1 तो 7 होता है ना कि कुछ और होता है, 7 इंटू 1 क्या होता है 7। तो सर क्या हो गया हमारे पास, जरा देखो आप अच्छे से, 10 इंटू 7 कितना हो गया 70, कौन सा 7 ये वाला, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 10 70, ये कितना हो गया 7x प्लस 2 के पावर 9। बोलोगे सर आपके पास यार वो वाला मेथड आपने बताया नहीं लीनियर वाला, बोले मेथड 2 को जरा सा देखो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्यों बन रहा है, क्योंकि अंदर में क्या है लीनियर है। तो क्या बता रहा था आपको, डी अपॉन डी एक्स है 7x प्लस 2 के पावर कितना है 10, क्या आपको अंदर में लीनियर दिखाई दे रहा है, तो समथिंग x के पावर 10, x के पावर 10 का क्या होता है पावर उतरता है, आप पावर में से एक क्या हो जाता है घट जाता है, और अंदर में अगर लीनियर है तो x का कोफिशिएंट 7, तो 7 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बस साधा में कितना हो गया 70, और कितना हो गया 7x प्लस कितना 2 के पावर 9। मैंने पहले भी बोला था कि अगर यार किसी फंक्शन के अंदर में लीनियर है ना, क्या है लीनियर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चेन रूल पर ना जाएं, थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो सकता है आपका, ठीक है ना। अगर आपको यार 10 सेकंड भी टाइम बर्बाद होता है ना
20 सेकंड भी टाइम बर्बाद होता है तो वो टाइम बर्बाद ही कहलाता है। समझ गए ना बात को आप? चलो ठीक है, तो ये आपके पास हुआ ना। एक और देख लेते हैं फटाफट हम लोग जल्दी से। हाँ, जहाँ पे समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दिया कीजिए। समझ गए ना? नहीं समझ में आने का तो सवाल नहीं है वैसे, बट फिर भी। चलिए नेक्स्ट, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डी अपॉन कितना हो गया डी एक्स, डी अपॉन कितना हो गया डी एक्स। आगे देखिएगा, हाँ निकले एक्स की पावर 3 प्लस कितना है 2 के पावर हमने क्या हो दिया 5। अब बताओ, अब अंदर में ये अगर इस पूरे को कैपिटल एक्स मानो, पूरे को कैपिटल एक्स, तो एक्स के पावर 5 यानी कैपिटल एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन क्या इस एक्स की जगह पे लीनियर है क्या? नहीं ना यार, अब तो क्या है क्यूबिक है। तो यार अब चेन रूल से नहीं बनेगा, अब चेन रूल से नहीं बनेगा। तो सर कैसे बनेगा? तो बोलेंगे तो अभी पढ़े तो थे आप, नहीं पढ़े थे हम। एक्स क्यूब प्लस कितना 2 के पावर कितना हो गया 5। अब क्या कर देंगे एक्स क्यूब प्लस कितना 2। अच्छा एक चीज़ और, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके पास बोर्ड के लिए बिल्कुल प्रॉपर मेथड है। कौन सा प्रॉपर मेथड? मैं बता दूं कि आज का ये जो प्रॉपर मेथड देखे हैं, जब कल का वीडियो जो मैं देखिएगा ना आप मेरा, ठीक है, चेन रूल पर ही कल पूरा रुकेंगे। तो चेन रूल का जब कल का वीडियो देखिएगा तब मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन बना दूंगा आधे घंटे के अंदर में। और वहाँ पर हम इतना नहीं लिखेंगे, फंक्शन को काउंट करेंगे, एक एक फंक्शन को फटाफट वर्क करके हटा देंगे। ठीक है ना? कल का वीडियो देखिएगा, तगड़ा रहेगा। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दीजिए, ये समझना है क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कौन सा बोर्ड? 12th है? अरे नहीं रे बाबा, 11th। 12th में तो आता ही नहीं है ये, चेन रूल 12th का पार्ट नहीं है। अगर है भी तो थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं है यार। ठीक है ना? चलिए, तो दूसरा, अगर पहला फंक्शन हमारे पास अंदर से बाहर की जगह जा रहे थे तो सबसे पहले ब्रैकेट मिला। ब्रैकेट क्या मिला? मेरे पावर में 5 है, भूलना मत हमको, पहले पावर का काम करो बिल्कुल, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। तो डी अपॉन कितना हो गया डी एक्स, और ये कितना हो गया पास एक्स क्यूब प्लस कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया पास एक्स, क्योंकि अब तो एक्स के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया बताओ? सबसे पहले सर पावर उतार दोगे और पावर में से एक क्या कर दोगे? घटा दोगे। और यहाँ पर सर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर डी अपॉन कितना हो गया डी एक्स, एक्स के पावर 3 है आपका प्लस डी अपॉन कितना हो गया डी एक्स कितना हो गया 2। तो 5 तो 5 है, एक्स के पावर 3 है प्लस 2 के पावर 4 है इंटू, यहाँ पर पावर उतारेंगे, पावर में से घटा देंगे, और ये कितना हो गया 0। तो 0 इंटू 3x² 3x² हो जाएगा, तो इसको गुना करो, 3 5 जाए 15 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया एक्स के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4। यही आपको क्या होगा फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया, है ना? तो आई होप आपको मज़ा आया होगा यार। मैं कोशिश करूंगा कि आपको तगड़ा से तगड़ा कॉन्सेप्ट दूँ। तो ये जो आज का जो क्लास था ना, बिल्कुल बोर्ड बेस्ड आपका था, प्लस आपके पास कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, और आपके पास मैं बता दूं बोर्ड बेस्ड ही नहीं था। इसके पहले जो रूल नंबर 5 आपने देखा था ना, वो फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए था। अब कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए रूल नंबर 6 कैसे बनाते हैं वो कल मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन को सिर्फ काउंट करते हैं बस, आप धड़ाधड़। एक चीज़ और मैं अभी बता दे रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है दुनिया का कोई भी डिफ्रेंसिएशन एक लाइन में बनता है यार। मैं आपको बना के दिखा दूंगा सारा डिफ्रेंसिएशन, तगड़ा है। डिफ्रेंसिएशन एक लाइन में करूँगा, भले ही उसको अरेंजमेंट करने में आपको टाइम लगे। अरेंजमेंट समझ रहे हैं ना भाई? अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो आंसर तो ऐसा नहीं ना कि वही डिफ्रेंसिएशन एक लाइन पूरा आंसर दे देगा, सिंप्लीफाई करके देगा ना आपको, तो वो यार करने में थोड़ा बहुत आपको समय लग सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास इसके आगे हम लोग आपसे बात करेंगे ना। चलिए।